Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning, and today we will discuss 10 MCQ from environment section। और आज जो हम environment में टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन की और उसके साथ में बायोटिक इंटरेक्शंस की। तो इसके रिलेटेड हमने 10 MCQ आपके सामने रखे हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं उनको। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेम क्या करना है, वीडियो को पढ़ इसमें क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने आंसर को जो है लॉक कर लेना है और हमारे साथ मैच करना है। डन, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स एल्गी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया form the first trophic level. Energy transfer between successive trophic levels is typically about 90% efficient. Secondary consumers feed on primary consumers and generally occupy the third trophic level. Decomposers can utilize biomass from any trophic level and recycle nutrients back to the producers. तो अपने को इसमें करेक्ट बतानी है। ऑप्शन है हमारे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड ऑल 4। तो ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं आंसर की। तो अगर आपको पता होगा, अगर आपको जो है पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है कि सबसे नीचे जो हमारे कौन होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। कौन होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स? जो कि प्लांट होते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ, प्राइमरी प्रोड्यूसर ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रास होपर खा रहा है, तो ग्रास होपर प्लांट को खा रहा है। तो दिस इज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर। ग्रास होपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है, तो फ्रॉग क्या होगा? ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे। देखो, ग्रास होपर प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। और इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है? एक एपेक्स होती है। तो क्या होगा? ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया, है ना। तो इस तरीके के कुछ चल रहा है। आइए बात करते हैं। तो फर्स्ट है प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिसमें प्लांट है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, कीमोसिंथेटिक फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो हमने बात की है, बिल्कुल सही बात है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। अब देखिए, अगर प्लांट ने एनर्जी बनाई है 100%, फॉर एग्जांपल, तो ग्रास होपर को इसमें से कितनी मिलेगी? बच्चे, क्या होगा जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी जाएगी, तो उसमें से जो 90% एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? वो लॉस हो जाएगी, है ना। 90% एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी ही जा पाएगी। क्लियर? तो इन्होंने लिखा है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बिटवीन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज टिपिकली अबाउट 90% एफिशिएंट है। देखो, 90% एफिशिएंट नहीं है, 90% लॉस हो रही है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है गलत। थर्ड स्टेटमेंट है सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड जनरली ऑक्यूपाई द थर्ड लेवल। तो बात सही है। फ्रॉग किसको खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है ग्रास होपर को। तो उससे वो किसमें जा रहा है? देखो, जो हमने बोला कि सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, तो बात बिल्कुल सही है ना। फ्रॉग कौन सा था? ये सेकेंडरी कंज्यूमर था। किसको खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। तो बात कहां पर चली जाएगी? थर्ड टर्शरी कंज्यूमर बन जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ है डीकंपोजर्स कैन यूटिलाइज बायोमास फ्रॉम एनी ट्रॉफिक लेवल। बच्चे, जो डीकंपोजर्स होते हैं वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जो है आ जाते हैं, उसको वहां पर हम कैरी कर सकते हैं। तो हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी बात बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? दूसरी गलत है, बाकी तीन करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। मुझे लगता है आपको ये पूरा सवाल जो है समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पहली स्टेटमेंट है द प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है ऑन बेयर सबस्ट्रेट्स लाइक रॉक, लावा, सैंड वेयर नो सॉइल एग्जिस्ट। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट इन एरियाज where soil or organic matter is already present. Primary succession is generally slower than the secondary succession and secondary succession never occurs in aquatic ecosystem. तो अपने को इसमें करेक्ट बताना है। आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन है 4, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली। देखो, अगर मुझे करेक्ट बताना है तो क्या होगा कि जो प्राइमरी सक्सेशन है वो क्या स्टार्ट हो रहा है बेयर सबस्ट्रेट्स के ऊपर। तो बात बिल्कुल सही है।
प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है वेयर रोग की जब हम बात करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी है सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट इन एरियाज जहां पर सोइल जो है और ऑर्गेनिक मैटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो बात ये भी सही है। देखो प्राइमरी जो सक्सेशन होता है उन रीजन पे होता है जहां पर क्या होता है, पहले जो है फर्स्ट टाइम पे हमें वेजिटेशन देखने को मिलेगी, फर्स्ट टाइम पे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोई वेयर रॉक हो सकता है, कोई भी वोल्केनिक आइलैंड हो सकता है। और अगर मैं सेकेंडरी सक्सेशन की बात करूंगा तो जहां पर पहले वेजिटेशन थी बट फिर वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फिर वहां पर सक्सेशन हो रहा है, उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो बात ये भी हमारी सही है। प्राइमरी सक्सेशन इज जनरली स्लोअर देन द सेकेंडरी सक्सेशन, तो बात ये भी सही है। अब देखो जहां पर फर्स्ट टाइम ही सब कुछ हो रहा है तो वो स्लो होगा, और जहां पर पहले मिट्टी थी, पहले ऑर्गेनिक मैटर था, फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर से जहां पर होने लगा है, मतलब कि वो वाला काम फास्ट होगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंडरी सक्सेशन नेवर अकर्स इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। बच्चे बोल रहा है कि सेकेंडरी सक्सेशन एक्वाटिक इकोसिस्टम में नहीं हो सकता, तो ये गलत बात है ना। अगर आपने पोंड देखा होगा तो पोंड हो गए, जो लेक्स होगी, यहाँ पर हमारे को सेकेंडरी सक्सेशन देखने को मिलता है। तो हमारी जो डी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। तो हमारे आंसर क्या होना चाहिए? 3 ओनली इज आर करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये भी क्वेश्चन जो है वो सक्सेशन से ही बना है। हाइड्राक सक्सेशन बिगिंस इन द वाटर बॉडी एंड लीड्स टुवर्ड टेरेस्ट्रियल क्लाइमैक्स। ओके, और ज़िराक सक्सेशन बिगिंस इन द ड्राई कंडीशन लीड्स टुवर्ड एज ए बेसिक क्लाइमैक्स और मॉडरेट क्लाइमैक्स। बोथ हाइड्राक एंड द ज़िराक सक्सेशन show directional change toward greater complexity. In hydrarch succession climax is always aquatic. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सुनो क्या बोल रहा हूं। हमारी जो पहली स्टेटमेंट बोल रही है हाइड्रार्क, अब हाइड्रा मतलब कहीं ना कहीं बात वाटर बॉडी की हो रही है, तो इतनी बात सही है। यानी हाइड्रार्क सक्सेशन कहां पर है, वो वाटर बॉडी पे है, और लीड्स टुवर्ड्स द टेरेस्ट्रियल क्लाइमैक्स, यानी जो टेरेस्ट्रियल क्लाइमैक्स होगा उसकी ओर जाएगा। तो बात सही है, समझ रहे हो। यानी वाटर बॉडी में कोई सक्सेशन हो रहा है जो कि कहां को लीड हो रहा है, एक्चुअल लास्ट में जो क्लाइमैक्स चीज बन रही है वो क्या बन रही है। देखो किसी पानी में सक्सेशन होने लगा तो लास्ट में कोई क्या बना देगा, वो टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनाएगा ना, तभी वो सक्सेशन होगा उसमें। तो बात सही है हमारी पहली स्टेटमेंट। ज़िराक सक्सेशन बिगिंस इन द ड्राई कंडीशन एंड लीड्स टुवर्ड ए मेसिक क्लाइमैक्स। देखो ज़िराक का मतलब होता है जीरो, जीरो का मतलब होता है नो वाटर, नो वाटर का मतलब होता है ड्राई। तो जब ड्राई की बात हो रही है तो ये स्टेटमेंट सही है। और इसका जो लीड हो रहा है, जो लीडिंग कम्युनिटी बनेगी लास्ट में क्लाइमैक्स कम्युनिटी, वो क्या होगी, वो एक मैजिक और मॉडरेट हमारे को क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा। अब तुम्हें भी पता होगा कि अगर मैं ड्राई की बात कर रहा हूँ तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी, अब जब ड्राई लैंड है तो वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर में हमारे पास बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं देखने को मिलेगी, थोड़ी देखने को मिलेगी, तो मॉडरेट सी देखने को मिलेगी। देखो बोथ हाइड्रार्क एंड द ज़िराक सक्सेशन वो शो कर रहे हैं डायरेक्शनल चेंज टुवर्ड ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है वहां पर डाइवर्स हमें स्पीसीज देखने को मिलेगी, हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। तो बात ये भी सही है। इन हाइड्रार्क सक्सेशन बच्चे क्लाइमैक्स इज ऑलवेज एक्वाटिक, तो ये बोलना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है पहली स्टेटमेंट को। तो पहली स्टेटमेंट में हमने बोला था कि जब मैं हाइड्रार्क सक्सेशन की बात करूंगा, कोई सक्सेशन मेरा वाटर बॉडी पे हो रहा है, तो वहां पर क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमारे को टेरेस्ट्रियल देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक्वाटिक भी चलो हो सकता है, पर टेरेस्ट्रियल ही देखनी चाहिए मेनली, है ना। तो ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी, फोर्थ गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, 3 ओनली। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। आइए बढ़ते हैं। देखो बायोडाइवर्सिटी एंड द बायोमास वो जनरली इंक्रीज होता है ड्यूरिंग सक्सेशन, तो बात सही है कि नहीं ये आप लोग बताएंगे। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ड्यूरिंग अर्ली सक्सेशन एंड द स्टेबलाइज लेटर। Gross primary productivity decreases with the succession and the nutrient cycling efficiency improve in mature ecosystem। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आइए बात करते हैं। हमने क्या बोला, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, बायोडाइवर्सिटी की,
या बायोमास की, तो वो जनरली इंक्रीज होगा ड्यूरिंग सक्सेशन। तो बात सही है। सक्सेशन का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस करना, सक्सेशन का मतलब डाइवर्सिटी को इंप्रूव करना, डाइवर्सिटी को नए और ज्यादा डाइवर्स स्पीसीज आ रही हैं। तो बात सही है, बिल्कुल सही है। दूसरी क्या है बच्चे, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये कैसे निकलती है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। यानी जो आपने प्रोडक्टिविटी की है उसमें से आप अपने जो आपने कंज्यूम कर ली है एनर्जी को, उसको माइनस कर दीजिएगा, तब आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो वो इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग अर्ली सक्सेशन एंड स्टेबलाइज लेटर। तो मतलब क्या होगा, जब कभी अर्ली सक्सेशन हमें देखने को मिल रहा है तो उसमें जो क्या होगा, जो प्राइमरी स्पीसीज बनती जाएंगी वो उस एनर्जी को कंज्यूम भी करेंगी, है ना। तो स्टेबल कहाँ होगी, जब लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी की ओर पहुंच जाएंगे। तो बात बिल्कुल सही है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है विद सक्सेशन, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। देखो ग्रोस की बात कर रहा है वो, ग्रोस मतलब पहले ट्रॉफिक लेवल ने एनर्जी ली होगी, दूसरे ने एनर्जी ली होगी, तीसरे ने ली होगी, है ना। इसमें देखो सक्सेशन में कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे न्यूडेशन है, कंपटीशन है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन होता है, लास्ट में जाके हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है। तो बोलने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारी थर्ड जो है वो गलत है। ग्रोस जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज होगी। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो होती है बिल्कुल सही बात है, जब हम सक्सेशन की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वैसे भी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है इन इकोसिस्टम। तो बात हमारी ये भी सही है। तो हमारी फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो आंसर इज 3 ओनली। डन। बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखो, पायनियर स्पीसीज आर द फर्स्ट colonizers in the primary succession. Several stages in intermediate communities that appear before climax. Climax community is relatively stable and the self-perpetuating. In primary succession, climax is reached within a few years. देखिए बड़ी प्यारी सी बात कही है कि अगर वो बोल रहा है कि सबसे पहले क्या आई होगी, पायनियर स्पीसीज आई होंगी, मतलब कि सबसे पहली जो स्पीसीज होती हैं वो उनको हम पायनियर स्पीसीज कहते हैं। तो अगर मैं प्राइमरी सक्सेशन की बात करता हूं तो जो लाइचन होते हैं, मोसिस होते हैं, ये होती है हमारी प्राइमरी स्पीसीज या पायनियर स्पीसीज। तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड है सैरल। बच्चे सैरल जो होती हैं वो स्टेजेस होती हैं। क्या बोला, सैरल एक स्टेज हो रही है कि पहले ये वाले पहले मोसिस थे, उसके बाद वीड हाई होगी, फिर वीड के बाद हमारे को कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा, उसके बाद हमारे को धीरे धीरे ग्लासलैंड दिखे होंगे, उसके बाद हमारे को जो है डेंस हमारे को ट्रीज देखने को मिले होंगे, लास्ट में हमारे पास एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी होगी, एक पूरा फॉरेस्ट रीजन बना होगा। तो मतलब कुछ ऐसे स्टेप में इसको तोड़ा गया है जिसको हम बोलते हैं सैरल। ओके, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज रिलेटिवली स्टेबल होती है। तो ये तो आपको पता ही है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बिल्कुल स्टेबल पॉइंट है, इसके आगे फिर ज्यादा कुछ नहीं होगा। इन प्राइमरी सक्सेशन क्लाइमेक्स इज रीच्ड फ्यू ईयर्स में। बच्चे फ्यू ईयर्स नहीं होते हैं, 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं ना, 1000 ऑफ ईयर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर 3 ओनली हमारा करेक्ट रहना पड़ेगा। ओके, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन देखो अब बायोटिक इंटरेक्शन से सवाल है, हमने सक्सेशन के सवाल कर लिए, अब बायोटिक इंटरेक्शन से सवाल है। देखो, इन कमेंसलिज्म वन स्पीसीज बेनिफिट एंड द अदर स्पीसीज इज नीदर हार्म्ड और बेनिफिट। मतलब बोल रहा है कि अगर मैं कमेंसलिज्म का केस कर रहा हूं तो एक बेनिफिट हो रहा है, दूसरा जीरो मतलब न्यूट्रल रह रहा है, प्लस मतलब उसको पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहा है। एपिफाइटिक, देखो अब बोल रहा है एपिफाइटिक ऑर्चिड्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज इलस्ट्रेट कमेंसलिज्म। कि जो एपिफाइट क्या होते हैं, वो बेलें होती हैं जो अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरे के ऊपर जो है उगाती हैं, ग्रो हो जाती हैं। ओके, तो एपिफाइट्स होते हैं वो ग्रोइंग ऑन ए ट्रीज, उसको
इलस्ट्रेट कर रहे हैं कमेंसलिज्म को, बात सही है। देखो बारना केव्स ऑन द वेल्स आर एन एग्जांपल। तुमने देखा होना ना, वेल्स के ऊपर जो है बहुत कुछ लगा हुआ होता है, तो यानी वेल्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर उनको शेल्टर मिल रहा है वेल्स के ऊपर। तो तुमने देखा होगा कहीं वेल्स को जो है साफ करते हैं, ऐसे ऊपर जो है बहुत कुछ लगा होता है इसके। इन कमेंसलिज्म वन स्पीसीज बेनिफिट व्हाइल द अदर इज हार्म्ड, हार्म नहीं होती है, वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, एक स्पीसीज को पॉजिटिव हो रहा है, दूसरी स्पीसीज न्यूट्रल है। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, डी ओनली इज आर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो अब आया है पैरासाइटिज्म, ये बायोटिक इंटरेक्शंस हैं। पैरासाइटिज्म पे क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इन पैरासाइटिज्म वन स्पीसीज बेनिफिट, एक स्पीसीज बेनिफिट हो रही है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, मतलब कि दूसरे के ऊपर मुझे एक्सपेंस ऑफ अदर यानी दूसरे को मतलब कि उसको डेट्रीमेंटल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, है ना। मिस्टोलेट ग्रोइंग ऑन द ट्रीज इज पैरासाइटिक, प्लाज्मोडियम इनसाइड ह्यूमन इज एन एग्जांपल, पैरासाइटिज्म इज ऑलवेज लीथल टू द होस्ट। बच्चे लीथल का बोलने का मतलब पता क्या है, कि उसको डेड कर देना, उसको मार देना, उसको खत्म कर देना, ये लीथल हो जाएगा। बट हमको पता है, अगर मैं पैरासाइटिज्म का सिंपल सा एग्जांपल दे दूंगा आपको, ये भी एग्जांपल सही है, बट अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो मॉस्किटो है, आता है, हमारा खून चूसता है और चला जाता है, उसका पेट भर जाता है, हमारे को खारिश होती है, यानी हमारे को मारता नहीं है, वो सिंपल थोड़ा सा इफेक्ट दे जाता है। क्लियर? तो यही अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो यही चीज जो है पैरासाइटिज्म की बात कर रही। ओके, अब हमारा जो है ना, फॉर एग्जांपल सिर होता है, सिर में आपने जूं देखी होगी, जूं, है ना, जूं क्या करती है, तुम्हारा खून चूसती है, तो उसका तो बेनिफिट हो रहा है, पर तुम्हारा तो खून जा रहा है ना। क्लियर? तो ये थोड़े से कुछ पॉइंट है जो अपने को पता होना चाहिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो होगी वो हमारी गलत हो जाएगी। अगर मुझे करेक्ट पूछना होगा तो 3 ओनली इज आर करेक्ट आंसर। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये सवाल जो है ना, अब ये आ रहा है जो कि बात कर रहा है एक्वाटिक इकोसिस्टम की, हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली बाय द फोटोसिंथेसिस एंड द ओशियन अपटेक। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से जो रिमूव हो रही है, वो बोल रहा है मेनली हो रही है फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस से रिमूव हो रही है और ओशियन से रिमूव हो रही है। तो ये बात आपको पता है, बात बिल्कुल सही है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड द डिफोरेस्टेशन, वो ऐड कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो बात ये भी सही है, तो ये भी सही है। ओशियंस आर द लार्जेस्ट लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक, तो बात ये भी सही है। ओशियन जो है बच्चे बहुत ज्यादा जो है कार्बन को स्टोर करते हैं, सही स्टेटमेंट है। कार्बन इज नेवर स्टोर इन जियोलॉजिकल रिजर्वियर। थोड़ा सा बताएंगे मुझे, क्या कार्बन को हम जियोलॉजिकल रिजर्वियर में नहीं स्टोर कर सकते? अगर मैं तुमको बोलता हूँ कार्बन रॉक्स में स्टोर नहीं होता है, तो तुम्हारा क्या विचार है? क्या विचार है? होता है ना सर, सेडिमेंट्री रॉक में क्या होते हैं, जो कोल बन रहा है, जो कोल, जो फॉसिल फ्यूल्स बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं? वो कार्बन ही तो स्टोर हो रखा है, तभी तो बन रहे हैं। तो बात बिल्कुल गलत है ना। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? गलत है। नेवर का मतलब नहीं होना चाहिए, बाकी सही है। तो ये हमारा 3 ओनली हमारा सही आंसर रहेगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब ये न्यूट्रिएंट साइकिल से सवाल पूछे जा रहे हैं ना, जो तुमको बायो जियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, अब मैंने वहां से सवाल बना रखे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे। फोस्फोरस हैज नो सिग्निफिकेंट गैसियस फेस इन इट्स साइकिल, मतलब कि फोस्फोरस का किसी भी तरह का कोई भी गैसियस फेस नहीं है साइकिल में। वैदरिंग ऑफ द फॉस्फेट रॉक्स लीव फोस्फोरस इनटू सॉइल एंड वाटर, मतलब कि फोस्फोरस कैसे मिल रहा है हमें? रॉक की वैदरिंग हो रही है। ये यूपीएससी की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है ना। यूपीएससी ने ये सवाल पूछ रखा है कि फोस्फोरस का ओरिजिन कैसे होता है, तो वैदरिंग ऑफ रॉक से होता है। एक्सेस फोस्फोरस फ्रॉम फर्टिलाइजर कोज यूट्रोफिकेशन इन वाटर। देखो वो बोल रहा है कि अगर एक्सेस फोस्फोरस रिलीज हो जाएगा कहां पर, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, तो वो यूट्रोफिकेशन कर देगा। तो अभी जिन बच्चों को यूट्रोफिकेशन पता है वो तो आंसर दे देंगे, जिनको नहीं पता है घबराइएगा मत। हमारी जो लास्ट एक वीडियो होने वाली है जहां पर हम 10 MCQ करने वाले हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम चैप्टर से, तो वो हम
इसी पे करेंगे। यहाँ पर हमारा लास्ट का टॉपिक रहेगा बायोडाइवर्सिटी, यूट्रोफिकेशन, कोरल रीफ। तो हम इसी 3-4 टॉपिक के ऊपर 10 एमसीक्यू आपके सामने रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा ही इकोलॉजी और इकोसिस्टम का चैप्टर रिवाइज प्लस रिवीजन प्लस उसके साथ में क्वेश्चन, वो सारे आपको कंप्लीट आपके हो जाएंगे। डन। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे साथ बने रहना है और अपनी जो है जितना हमने पढ़ा रखा है, जितने हमने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं उनको कर लेना है, और जो उस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपनी कॉपी पे अपने नोट्स में लिख लेने। डन। फॉस्फोरस साइकिल आर वेरी रैपिडली कंपेयर्ड टू द नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो बच्चे फॉस्फोरस का जो साइकिल है ना, ये स्लो साइकिल है। पहाड़ों का वेदरिंग होना, वहां से फॉस्फोरस का निकलना, वहां से सॉइल में आना, वहां से प्लांट्स की ओर जाना, मतलब कि ये बहुत ही स्लो साइकिल है, ये तेज साइकिल नहीं है। जब स्लो साइकिल है तो ये रैपिडली नहीं होगा, ये स्लो साइकिल होगा। करेक्ट पूछा है, पहली 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये नहीं है करेक्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए? 3 ओनली इज आर राइट आंसर। ओके अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हमने नाइट्रोजन साइकिल भी डिस्कस कर लिया, हमने कार्बन साइकिल भी कर लिया, हमने फॉस्फोरस साइकिल भी कर लिया। नाइट्रोजन साइकिल में है नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल यूजेबल फॉर्म में। बात सही है। नाइट्रोजन इज द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बाय द माइक्रोब्स। तो बात ये भी सही है। बच्चे कमेंट में मेरे को बताना, कमेंट में बताना कौन से माइक्रोब की बात कर रहा हूं मैं, कौन से माइक्रोब की बात कर रहा हूं कि जिसमें हमारी अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू नाइट्राइट और नाइट्रेट, जहां से प्लांट्स जो हैं अब इनको क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिसको प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं? ये कमेंट में चाहिए मुझे आंसर। ओके डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट्स नाइट्रेट बैक इनटू नाइट्रोजन gas. Okay, or in the nitrogen fixation by biological process, ammonification process is done by the free living and the symbiotic bacteria. बच्चे मुझे एक एग्जांपल चाहिए, फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन सा होता है और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा होता है, ये आपको कमेंट में लिखना है। क्लियर? तो हमारे को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बच्चे। इसमें हमारी चारों की चारों स्टेटमेंट्स ही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो ये हमने आपके साथ बात कर ली है। तो आज की क्लास में फिर इतना ही है, ये हमारा आंसर डी है। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे आपके साथ, बट हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम फिर 10 एमसीक्यू लेके आएंगे, जिसमें हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पूरा ही कंप्लीट कर देंगे। लास्ट के हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं, जहां पर हमारे एमसीक्यू होने वाले हैं, जिसमें हम कोरल रीफ की बात करेंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे, एक्वाटिक जो हमारा बायोम है उसकी बात करेंगे, और इसमें यूट्रोफिकेशन आएगा, कोरल रीफ आएगा, और लास्ट में हम बायोडाइवर्सिटी की बात करने वाले हैं। उसके रिलेटेड हमने कुछ एमसीक्यू बनाए होंगे। तो कल हमारी क्लास में आप उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। डन। तो आज के लिए फिर यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।